ये जी मेरी जी 2018 में जी 11 तारीख को शादी हुई थी जी, दूसरा महीना में। और उधर से शादी हो के जी सुशीला और नरेश ने करवाई थी। अब शादी हो के जी हम टुहाना से ही सलामत रहने लगे थे। टुहाना के बाद जी फिर हम जी बम्बई चल गए। बम्बई 4-5 महीने रहे जी। उधर भी 1 महीने बाद जाके प्रेगनेंट हो गई थी जी। वो यशोदा हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता था। मेरे पीछे से जी पवन और ये भीम, उसका चाचा और फूफा का भाई, वो जी मेरे पीछे से उसको लेके आ गए जी। इधर ले आके जी हम 10-15 दिन बाद जी मैं उसके घर पे गया। उसके घर पे गया जी, मोमिन का घर पे मिली हो जी। उधर मेरे को धमकी दे के जी निकाल दिया और बोला कि फैसले कर लो या फिर हम झूठे केस में फंसावाएंगे। तो जी उधर से जी हम जी आ गए जी मुड़ के जी के नाम। फिर जी 5-4 दिन बाद जी उसका चाचा और जो भी लगा ली जी उसके भुआ के लड़के हैं, जो भी लगा मेरे से जी हाथापाई करी जी। हाथापाई करके जी मैंने उसको बोला था जी मेरा बच्चा क्यों करवा दिया। तो जी उन्होंने मेरे पे मुकदमा दर्ज करवाया था। तो जी मैंने उनके खिलाफ़ जी मेरे को मारने की कोशिश करी थी कोर्ट के बीच में, यहाँ सी कोर्ट में जी। वो कैमरे में भी आ रहे हैं वो। और जी उधर से जी मैं जी छुट छटाई करके जी भाग के जी मेरा जी उधर 2 दिन हिसार में एडमिट भी रहा। एडमिट रहने के बाद जी मैं टुहाना आ गया। उधर जी FR लॉज करवा के जी मैं टुहाना आ गया। टुहाना आने के बाद जी मैंने इधर आके जी ये FR लॉज करवाई है जी टुहाना शहर सिटी थाना में जी। और मेरे को इंसाफ दे जाए। मेरे को मालूम नहीं था जी, मेरे को ब्लैकमेल कर रहे थे भाई। अभी मालूम पड़ा है जी वो नाबालिग थी, जिस हिसाब से मेरे को झूठे केस में फंसाना चाहते थे। और मेरे से फ्रॉड होया जी या भाई। नाबालिग की मेरे से शादी करवाई जी, दूसरा घर पहले आ करवाई। और मेरा जल्द से किस तरह करके जी मेरा इंसाफ दिवाओ जी। आपकी क्या नाबालिग है? मेरे को जी जब इन्होंने ये बोला ना जी, ये पंचायत हुई जी, जो बोला कि हम झूठे पिट्टे केस में फंसावांगे, फिर मालूम पड़ा है जी मालूम ये जी भी नाबालिग है। और एक जी फिर मेरे पास सम्मन भी आया था 16.5 साल की, उसमें लिखी आई। तो जाके जी मेरे को ये पता लग गया जी मेरे को उल्टे फंसाने लग रहे हैं जी। मैंने इसे मारी जी, मैंने वो इधर टुहाना शहर सिटी थाना में जी FR लॉज करवाई है। जो जी मेरे से 10 लाख रुपये मांगते हैं और लाख रुपये महीना मेरे से खर्चा मांगने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहाँ से दूँ जो जी उसके बुआ का लड़का है नवीन और कुलदीप और 3-4 लड़के और उसका चाचा जो मेरे को मारने पे तुल रहे हैं जी, कभी भी मार सकते हैं। मेरे जो कुछ हो गया जी ये जिम्मेवार हैं, कोई भी आगे कुछ भी हो गया जी ये जिम्मेवार हैं जी। ये इनसे मेरे को बहुत खतरा है। शिकायत दी थी कि 11/2/2018 को उसकी शादी योगिता के साथ जो है ढाणा हिसार झांसी में जो की गई थी। तो वो कहते हैं कि उनकी शादी के बाद जो वो अपनी पत्नी को लेके मुंबई चला गया अपना काम करने। और वहाँ जाने के 2-3 महीने के दौरान जो है लड़की पक्ष के 2 व्यक्ति गए वहाँ। और वो उन्होंने कहा कि हम घूमने आए यहाँ पे और हम 1-2 दिन घूम के वापस चले जाएंगे। तो एक दिन राकेश जो है अपने काम से बाहर गया हुआ था। जब वापस आता है तो उसको योगिता और उनके जो रिश्तेदार हैं वो नहीं मिलते हैं। ससुराल पक्ष ने उनसे कहा है कि लड़की हम आपके साथ नहीं भेजेंगे और आप जो है समझौते के नाम पे 10 लाख रुपए दे दें, नहीं तो जो है आपके खिलाफ़ कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा देंगे। इस दौरान उसको पता लगा है कि जो योगिता है, योगिता की जो शादी 11/2/2018 को हुई थी, उस वक्त वो नाबालिग थी। तो उक्त आरोपों के मद्देनज़र जो है उस शिकायत पे जांच की गई और जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ योगिता जो है वो शादी के वक्त नाबालिग थी। उस जांच उपरांत धारा 420, 120B और सेक्शन IPC प्लस सेक्शन 10-11 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है 7 आदमी के खिलाफ। तो आपकी क्या कार्रवाई की जा रही है? फर्दर अभी उनको शामिल तफ्तीश करके आगामी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगी।